गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर वैकेशन के बाद आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास जैसा कि हमारा चल रहा है नॉन फाइनेंस वर्ब्स के बारे में। जब हमारा क्लास 10 स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास जो हमारा गया था वर्ब से शुरू हुआ था, जिसमें हम लोग पढ़े थे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। हालांकि उस टाइम पे हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब तो अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, बट मैंने आपको बोला था कि नॉन फाइनाइट वर्ब जब सही टाइम आएगा, जब आप समझने के लायक होंगे, तब पढ़ाया जाएगा। लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे ही था। बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स that do not have any kind of connection with tense of the sentence or subject of the sentence, जिसका सेंटेंस के टेंस से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये आपको क्लियर हो। इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फर्स्ट, इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते थे जब हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि when 2 + v1 functions as a noun is called infinitive। फिर हमने कुछ बेयर इन्फिनेटिव भी पढ़ा था जहाँ पे इन्फिनेटिव बिना टू का है। फिर हमने दूसरा टाइप कवर किया जेरंड। क्या था? जब v4 when v4 functions as a noun it is called a gerund। जब v4 नाउन का काम करता है तो वो जेरंड कहलाता है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन अगर आप फोकस करें, मेरी बातों को सुने, तो मैं गारंटी लेता हूँ ये टॉपिक बहुत आसान है। परफेक्ट पार्टिसिपल। सॉरी, हमारा थर्ड टॉपिक है पार्टिसिपल। सॉरी, पार्टिसिपल बेसिकली क्या होता है? जब वर्ब नाउन की जगह एडजेक्टिव का काम करते हैं। इनको वर्बल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखते वर्ब की तरह, काम एडजेक्टिव का करते हैं। इसलिए मैंने कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखा पार्टिसिपल्स। मेनली इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब v4 when v4 functions as a noun it is called a gerund, but the same v4 when it functions as an adjective it is called present participle। जब v4 एडजेक्टिव का काम करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा he found a statue of a dancing girl। अब उसको एक स्टैचू मिली। वो क्या स्टैचू किसका था? गर्ल का। गर्ल क्या है? नाउन। अब वो स्टैचू, वो जो लड़की थी, वो जो गर्ल थी, वो थी कैसे? तो वो डांसिंग थी। तो बेसिकली ये क्या है? एडजेक्टिव। नाउन के बारे में बता रहा है, वो एडजेक्टिव होना चाहिए, बट वो है तो v4। तो जब v4 एडजेक्टिव का काम करे इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड, he catches the falling rocks। वो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? रॉक्स को पकड़ रहा है। तो रॉक्स क्या है? नाउन। अब वो कैसे रॉक्स? फॉलिंग रॉक्स, गिरते हुए पत्थर को वो कैच कर रहा है। ये एडजेक्टिव हो गया। और जब v4 एडजेक्टिव का काम करेंगे तो ये कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। द रनिंग मैन डाइड yesterday। अब मे बी कोई आदमी होगा, मान लेते हैं कि वो दौड़ने में बहुत अच्छा होगा, द रनिंग मैन, ये कुछ फेमस होगा। जैसे हमारे मिल्खा सिंह थे, द फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। तो सिख क्या है? एक नाउन है। उनको, क्योंकि वो एक सिख थे, उनको टाइटल दिया जाता था कि सिख, वो नाउन है। और वो सिख कैसे थे? फ्लाइंग सिख। तो उनके बारे में बता रहा है v4। जब v4 एडजेक्टिव का काम करे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब थोड़ा सा मैंने एक एग्जांपल और ऐड किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 में जब आप ब्रेनेट मार्टिन पढ़े होंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो उसको कवर कर लीजिए। जैसे स्माइलिंग ब्रॉडली शी एक्सेप्टेड द अवार्ड। इसका मतलब क्या होगा? कि when she accepted the award she was smiling broadly। तो ये कैसी थी? she pronoun, और ये उस समय अवार्ड लेने तक कैसी थी? ये स्माइल कर रही थी ब्रॉडली। यानी कि ये बात किसी के बारे में बता रहा है। तो बेसिकली ये जो फ्रेज होगा ये पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा, और ये उस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी कहते हैं। तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट टाइप खत्म हो गया। अब बारी है हमारे सेकंड टाइप की, पास्ट पार्टिसिपल। कुछ नहीं है, बस एक वर्ड चेंज। जैसे जब v4 एडजेक्टिव का काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये दिखाता है कि जैसे he found a statue of a dancing girl। इसका मतलब जिस समय उसको स्टैचू मिला उसमें वो लड़की उस टाइम पे भी डांसिंग पोज में ही थी। वो जो रॉक्स पकड़ रहा था वो उस टाइम गिर रहा था। प्रेजेंट में जिस समय की बात की जा रही होगी उस समय वो
काम प्रेजेंट में कंटिन्यू थे, इसलिए हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल में आएंगे, ये क्या दिखाता है कि व्हेन V3 फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, सेम काम जब V3 करता है पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे द पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन कार, क्या पुलिस रिकवर की कार, कैसा कार, जो स्टोलन चोरी हो चुका था। अब ये चोरी कब हुआ, पास्ट में, लेकिन ये कार नाम है इसी के बारे में ये बता रहा है कि वो कार कैसा था, चोरी का था, स्टोलन था, ये एडजेक्टिव हुआ। और जब V3 एडजेक्टिव का काम करेगा पास्ट पार्टिसिपल। सेकंड, द ब्रोकन चेयर हैज बीन सोल्ड, एक कुर्सी है जो बिक गई, कुर्सी क्या है, नाउन। अब वो कुर्सी कैसे टूटी हुई, मतलब पहले से टूटी हुई थी, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब V3 एडजेक्टिव का काम करेगा पास्ट पार्टिसिपल। हमारा थर्ड एग्जांपल, अमेज्ड बाय द परफॉर्मेंस द ऑडियंस चीयर्ड। अब ये इस सेंटेंस का मीनिंग बेसिकली ये है कि द ऑडियंस गॉट अमेज्ड बाय द परफॉर्मेंस एंड दे चीयर्ड, बहुत ज्यादा खुश हो गए वो परफॉर्मेंस से, और वही लोग चीयर है। तो ये लोग चीयर क्यों किए, ऑडियंस क्यों चीयर की, क्योंकि वो खुश हो गई। तो बेसिकली ये क्लॉज जो है ये भी कह रहा है ये पार्टिसिपल क्लॉज, सॉरी पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज। और ये बता रही है इस ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस क्या है, नाउन है। तो आई थिंक ये दोनों क्लियर होना चाहिए कि जब V4 एडजेक्टिव का काम करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब V3 एडजेक्टिव का काम करेगा पास्ट पार्टिसिपल। अब हमारा तीसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये एक्चुअली दो चीजों का क्या कहते हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है, हैविंग प्लस V3। एक्टिव वॉइस में ये हैविंग प्लस V3 होता है। अब इसका काम तो ये दिखाता है कि जब पास्ट में दो एक्शन हुए तो एक एक्शन कंप्लीट खत्म हो चुका था तभी दूसरा एक्शन शुरू हुआ। हालांकि इसको हम और भी बहुत तरीके से लिखते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि हैविंग ब्रश्ड हिज टीथ ही वेंट टू बेड, हैविंग ब्रश्ड हिज टीथ, वो अपना दांत ब्रश करने के बाद, दांत साफ करने के बाद ही बेड पे गए। ठीक, अब ब्रश कौन किया है इसके बारे में ये बता रहा, लेकिन ये दो वर्ड में बता रहा, हैविंग प्लस V3, ये कहलाता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। हालांकि इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, तो ये बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे करने के लिए बनाया है। जैसे हम यही तो कह सकते थे कि when he completed brushing his teeth he went to bed, या he went to bed after completing brushing his teeth। तो इन बड़े बड़े सेंटेंसेस को शॉर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन इसका यूज सिर्फ एक्टिव वॉइस तक नहीं, पैसिव वॉइस में भी इसका यूज हम करते हैं। और जब हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो V3 के पहले हमारा बीन आ जाता है, having plus been plus V3। फॉर एग्जांपल, having been warned about the storm they stayed indoors। अब इसमें क्या है कि ऊपर वाले में क्या था, having brushed his teeth, teeth कौन ब्रश किया, ही। लेकिन नीचे वाले में having been warned, इनको वार्न किया गया दे, लेकिन वार्न दे नहीं, दे को कोई और वार्न किया, इसलिए ये पैसिव वॉइस। और क्योंकि उनको वार्न किया गया स्टॉर्म के बारे में, तो वो लोग घर गए, ये भी उसी के बारे में बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। अब दो तीन बातें यहाँ पे हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आती है। जैसे हम V4 का यूज दो तरीके से करते हैं, तीन तरीके से हम करना पड़ेगा। जैसे V4 फर्स्ट एज अ मेन वर्ब, फर्स्ट एज अ मेन वर्ब, एक यूज हम पढ़े मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में ये क्या कर रहा हूँ, इसका फंक्शन होगा टू डिसाइड द टेंस, ये टेंस डिसाइड कर रहा हूँ। फिर हम पढ़े एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, एज अ जेरेंड, एक जेरेंड के रूप में काम कर रहा हूँ। कैसे पता चलेगा कि वो जेरेंड का है, तो ये क्या कर रहा होगा, फंक्शंस एज अ नाउन। जब V4 नाउन का काम कर रहा होगा जेरेंड कहलाएगा। इसका तीसरा यूज भी एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पता करेंगे, तो जिस समय V4 एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है। तो क्लियर है, हम V4 को तीन तरीके से यूज कर रहे हैं। एक मेन वर्ब के रूप में, तब वो टेंस डिसाइड कर रहा होगा, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस में। दूसरा जेरेंड के रूप में, जब वो नाउन का काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। तीसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, जब वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, जैसे हम यहाँ देख ही लेते हैं एग्जांपल, ही फाउंड अ स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल,
पास्ट में इफेक्ट में है। अगर हम डांसिंग को हटा भी देंगे तो भी टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता, तो वो बेसिकली एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हमारा एक और वर्सेटाइल वर्ब आया भी, इसको भी हम यूज किए एज अ मेन वर्ब। पहले जब हम एज अ मेन वर्ब इसको यूज किए, ये क्या कर रहा है, टू डिसाइड द टेंस ऑफ द सेंटेंस, या डिसाइड्स टेंस ऑफ द सेंटेंस, टेंस डिसाइड कर रहा है। लेकिन हम इसको एक और तरीके से यूज किए, यहाँ एज अ पास्ट पार्टिसिपल। और जब हम एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज किए तो ये क्या कर रहा है, फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। तब ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो आई थिंक अब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल भी क्लियर होगा। V4 का यूज हम 3 तरीके से करते हैं, कब क्या है ये भी हम पहचान सकते हैं। V3 का भी यूज 2 तरीके से कर सकते हैं, कब क्या है पहचान सकते हैं। अब थोड़ा मोड़ा एक कंफ्यूजन रहता है, वो यहाँ रहता है कि जब V4 भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, V3 भी पार्टिसिपल का काम कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो V4 में काम उसी समय कंटिन्यू रहता है और V4 में काम पहले कंप्लीट हो चुका था। जैसे हम कह रहे हैं कि ही फाउंड अ स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, जब उसको स्टैच्यू मिला तो स्टैच्यू में लड़की उसी समय डांस कर ही रही थी, उस समय भी डांसिंग फॉर्म में थी। लेकिन हम यहाँ जब एग्जांपल ले रहे हैं कि द पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन कार, इसमें कार तो नाउन है और इसके बारे में ये स्टोलन वर्ड बता रहा है, लेकिन ये चोरी पहले हो चुकी थी, इसलिए इसको 2 भाग में बांटा गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं थी, ये चैप्टर हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जब आप टेंस के क्वेश्चन किए होंगे तो मैं आपको बोला होगा कि ये 2-3 क्वेश्चंस है जिसको आप रहने दें, जब मैं पार्टिसिपल्स पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, होमवर्क सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो जब आपके स्कूल खुलेंगे तब पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।